और इसमें का जो सेक्शन है 2, उसमें ऐसा लिखा है क्लॉज सी में, द महंत मीन्स द प्रिसाइडिंग प्रिस्ट फॉर द टाइम बीइंग ऑफ शेवियट मोनेस्ट्री एट बोध गया। यानी ये जो कमिटी बनी है उसमें एक महंत क्यों है भाई? जैसे आपके इसमें उन्होंने नॉन मुस्लिम को वहां इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, वैसे हमारे इसमें भी इन्होंने ऑलरेडी डाला। यह 1949 का स्टेट गवर्नमेंट ने बनाया हुआ लॉ है। अब इसका पार्लियामेंट का कोई संबंध नहीं है। यानी वहां के 243 जो आमदार है, एमएलएज है, और वहां के जो विधानसभा परिषद के लोग हैं वो है। इसमें का सेक्शन सब सेक्शन 2 और सब सेक्शन 3, मैं एक ही इतना रेफर करूंगा, ज्यादा रेफर नहीं करूंगा। इसमें यह लिखा है, सर ने जैसे बताया, द कमिटी यानी द बोध गया टेम्पल एक्ट 1949 कमिटी शॉल कंसिस्ट ऑफ अ चेयरमैन एंड 8 मेंबर, चेयरमैन एंड यानी 8 मेंबर्स यानी 9 लोग हो गए, नॉमिनेटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट यानी बिहार गवर्नमेंट, नीतीश कुमार की गवर्नमेंट, ऑल ऑफ होम शॉल बी इंडियंस, चलो धन्यवाद इंडियंस लिख दिया, एंड ऑफ होम 4 शॉल बी बुद्धिस्ट, चलिए धन्यवाद। उसके आगे लिखा है कि 4 शॉल बी हिंदूज इंक्लूडिंग द महंत। अब ये बताइए कि 9 लोगों के इसमें ये 5 लोग क्यों चाहिए भाई? और हम लोग ये लड़ाई जिस ढंग से भी लड़ रहे हैं, चाहे पार्लियामेंट में लोग बोल रहे, वर्षाताई गायकवाड़ ने भी हमारी बात रखी है, कई लोगों ने, पूरे देश में काम हो रहा है, लेकिन हमारा प्रभाव नहीं हो गया। पिछले बार जब साहिल होटल में आया था तो मुझे मालूम पड़ गया 5 करोड़ ईमेल आप लोगों ने भेजा। रियली ग्रेट, आई रियली अप्रिशिएट, ग्रेट अचीवमेंट। 5 करोड़ लोग अगर वहां के मंत्री संतरी को और वहां 543 अगर एमपीज को भेजे तो बहुत बड़ी बात है। पूरा ईमेल तो हिल ही गया उनका। हम लोग तो, मैं कहीं गया, नासिक में गया तो बुद्धिस्ट लोगों का एक ऑर्गेनाइजेशन था, मैंने आपका ईमेल है क्या? बोले नहीं ईमेल नहीं है। तो हमारे ये हाल है कि हमारे पास ईमेल नहीं है। तो मैं सोचा कि आप 5 करोड़ भेजे तो हम कम से 50 लाख तो भेजना चाहिए। यानी वहां का बिहार का जो सरकार है, सरकार ही कानून बदल सकता है, ये कानून। तो ये बदलने के लिए हमें ईमेल कैसा शुरू करने का, तो सर मुझे आप जरूर हमारे साथियों को कुछ हेल्प कीजिए जिससे हम लोग ये काम कर पाएंगे। अभी इसमें का एक ही पॉइंट मैं पढ़ता हूं, वह है कि ये 13 नंबर का है। अब ये देखिए 13, नॉट विथस्टैंडिंग यानी हमारे कानून बोलते कुछ भी लिखा हो कहीं भी, एनीथिंग कंटेंट इन दिस एक्ट और द रूल्स मेड देयर अंडर द कमिटी शॉल हैव नो जुडिक्शन ओवर द मूवेबल इमोरल प्रॉपर्टीज ऑफ द शैवियट मोनेस्ट्री ऑफ बोध गया। देखिए यानी बोध गया के बौद्ध विहार में शैव के लोग महंत घुस गया, शैव का महंत घुस गया है, लेकिन शैव की कोई प्रॉपर्टी होगी तो बाकी हमारा कोई संबंध नहीं है। तो ये कानूनी लड़ाई में आपके साथ हम भी है और हमारे साथ आप भी आइए, ऐसा मैं सबके सामने अनुरोध कर रहा हूं। हमारी लड़ाई में हमारे एलएलबी बहुत हो गए, जजेस बहुत हो गए, अभी तो बीआर गवई साहब, भूषण गवई साहब भी है वहां। अब वो क्या करेंगे मालूम नहीं, लेकिन मुझे तो ऐसा लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में हमें न्याय नहीं मिलेगा। अगर न्याय मिलाने के लिए हमें बिहार विधानसभा और बिहार विधान परिषद के जो एमएलएज है और वहां जिसकी भी सरकार बनेगी उसको हमें दबाव, प्रेशर क्रिएट करने का है, और वो प्रेशर क्रिएट करने के बाद वहां एक नया एक्ट बनना चाहिए जो मैं यानी मैं मेरे साथी राजू रोटर हम लिख रहे हैं, जिसका बोध गया महाबोधि महाविहार एक्ट 2025। वी वांट दैट 1949 टू बी रिपील्ड एंड स्क्रैप्ड। Instead of it, we want to propose new. It should be discussed, debated, deliberated and enacted and should be passed. अगर वो एक्ट बनता है तो बोध गया का, बुद्धिस्ट लोगों का, पूरे दुनिया के लिए जो प्रेरणा स्थान है वह बौद्धों के हाथ में आएगा, उनके अधिकार में आएगा, तो हम भी कुछ इस देश में शांति की, प्रेम की, भाईचारा की बात कर पाएंगे। इसलिए मैं अनुरोध कर रहा हूं लास्ट मेरी तरफ से, मेरे सब जैसे आप 17% देश के पॉपुलेशन में है, 17%, उतने ही 20% के आसपास हम लोग हैं, लेकिन वह उनके संस्कृति में चले गए। मैं उस पर नहीं बोलूंगा, कंट्रोवर्सी हो जाएंगी।
क्योंकि मेरे पीछे बहुत लोग लग जाते हैं पीर। तो हमारे बचे हुए लोग क्या बन गए आपको मालूम है, मैं नहीं बोल सकता, आप समझ जाइए। लेकिन आप 17% और हमारे 70 to 20%, इतने लोग मिलकर वक्त पर जितना अन्याय होगा उसको भी दूर करेंगे, और हम बुद्धिस्टों पर बोध गया पर जो अन्याय हो गया उसको भी दूर करेंगे, लेकिन मिलकर करेंगे, साथ में मिलकर करेंगे। धन्यवाद। तहफ़्फ़ुज़ शरीयत के लिए कोशा रहा है और हर उस साजिश का मुकाबला करते आ रहा है जिसका मकसद शरीयत में तब्दीली या तनसीख हो। इस हवाले से अगर देखा जाए तो जब भी उम्मत पर नाजुक मरहले आए हैं, बोर्ड की खिदमत रोज़े रोशन की तरह वाज़े रही हैं। बोर्ड ने जहां सियासी व कानूनी सतह पर शरीयत की तहफ़्फ़ुज़ का सामान फ़राहम किया और शरीयत पर होने वाले हर हमले का दिफा किया, वहीं दाखिली सतह पर भी इस बात की बोर्ड ने हमेशा कोशिशें की कि ख़ुद मुसलमान शरीयत की भरपूर पाबंदी करें, और इसके लिए इस्लाह मुआशरा मुहिम, तफ़हीम शरीयत मुहिम और तहफ़्फ़ुज़ शरीयत के नाम से बोर्ड ने हमेशा मुसलसल इस्लाही कोशिशें की हैं। आज की ये तहफ़्फ़ुज़ औक़ाफ़ कॉन्फ्रेंस उसी सिलसिले की एक कड़ी है, और हमें और आपको ये बताने की कोशिश की जा रही है औक़ाफ़ की जो जायदादें हैं ये मिल्लत इस्लामिया का असासा हैं। वक्फ़ हमारे ईमान का हिस्सा है, वक्फ़ हमारी शरीयत का हिस्सा है, और ये खालिस मजहबी मामला है। और ये बात याद रखें कि अगर एक बार किसी जायदाद को वक्फ़ कर दिया गया तो क़यामत तक वक्फ़ ही रहेगी, उसको किसी भी सूरत में मनसूख नहीं किया जा सकता और ना ही वक्फ़ शुदा जायदाद में तरमीम की जा सकती है। इस खालिस मजहबी मामले में हुकूमत की मुदाखलत ये कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मुसलमानों की हमदर्दी के नाम पर लाया गया ये वक्फ़ कानून मुसलमानों के लिए नाकाबिले कबूल है। मैं बताता चलूँ, औक़ाफ़ के मसले में हम मुसलमान जो कानून बनाया गया है उसके ख़िलाफ़ हैं। इस मुल्क के हिंदू, ईसाई, सिख इसे अपने ख़िलाफ़ समझते हैं। मैं जमीयत अहले हदीस का एक नुमाइंदा होने की हैसियत से बड़ी ज़िम्मेदारी के साथ ये बात आप तमाम सामईन के सामने कर रहा हूँ कि इंशाअल्लाह जमीयत अहले हदीस का एक एक फ़र्द मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के शाना बशाना खड़ा है, और हर हाल में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से जो जो गाइडलाइन जारी की जाती हैं उसको भरपूर ताउन देता है। और मैं आप तमाम भाइयों से भी कहना चाहूँगा कि मसलक से ऊपर उठ करके इस नाजुक मरहले में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का साथ दें और अपने औक़ाफ़ को बचाने के लिए मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो कदम उठाए हम उसके शाना बशाना खड़े हों, और अल्लाह से दुआ भी करते रहें कि अल्लाह तबारक व तआला इस तरह के ज़ालिमाना जो कानून बनते हैं उससे ना सिर्फ मुल्क में बदअमनी फैलती है बल्कि हर कास्ट के लोगों में बेचैनी भी पैदा होती है। अल्लाह से दुआ करते रहें कि अल्लाह तबारक व तआला मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को बरकरार रखे। जिस तरह से ये नाजुक मसालों पर कौम की खिदमत करती रही है, आज भी वो खिदमत के लिए तैयार है। हमें और आपको चाहिए कि हम उसका साथ दें। अल्लाह तबारक व तआला हम सबकी मदद फरमाए। आमीन व सल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद व बारिक वसल्लम।